हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे बोर्ड एग्ज़ाम 12th मनोविज्ञान बुक में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर के आते हैं, हर साल पूछे जाते। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जुड़े रहें ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे कोहलर का चिंपांजी बंदर का प्रयोग। तो दोस्तों, बंदर का प्रयोग जो कोहलर ने लिखा है किसके, जैसे कि आज हम इस बुक में समझने वाले। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, ये थोड़ी लंबी हो सकती है, तो चलिए आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। पर इतना समझ लीजिए दोस्तों कि कोहलर ने चिंपांजी बंदर का प्रयोग किया था। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। एक लकड़ी वाला प्रयोग। कोहलर ने सरल से कठिन समस्याओं को लेकर चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किए। यहाँ पर एक सरल समस्या का हल चिंपांजी किस तरह से करता है उसे देखते हैं। उन्होंने एक भूखे चिंपांजी को पिंजरे में बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया दोस्तों? एक भूखे चिंपांजी को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे से बाहर चिंपांजी को दिखाई दे इस तरह कुछ केले की एक लूम रख दी। क्या रख दी दोस्तों? केले की एक लूम रख दी गई तथा पिंजरे के पीछे की तरफ से एक लकड़ी रखी थी। एक क्या रखी थी दोस्तों पिंजरे के पीछे? तो पिंजरे के पीछे एक लकड़ी रखी थी। केले की लूम को लेने के लिए स्वाभाविक रूप से चिंपांजी ने कभी हाथ मारे पिंजरे के बाहर निकाले, तो चिंपांजी ने कभी हाथ पिंजरे में डाला या बाहर निकलने की कोशिश की, कभी पैर निकालकर अधिक से अधिक प्रयत्न करने लगा। कहाँ तक? केले तक पहुँचने के लिए। तो भी केले की लूम लेने में चिंपांजी असफल रहा। अंत में परेशान होकर चिंपांजी ने पिंजरे के पीछे से भाग में जाकर बैठ गया। कहाँ बैठ गया? पिंजरे के पीछे भाग में जाकर बैठ गया, जहाँ अचानक उसकी नज़र एक लकड़ी पे पड़ी। कहाँ पे पड़ी दोस्तों? एक लकड़ी पे। लकड़ी का ध्यान जाते ही उसने लकड़ी उठाई तथा आगे के भाग में जहाँ केले की लूम पड़ी थी वहाँ जाकर लकड़ी द्वारा केले की लूम पिंजरे के नज़दीक खींचकर पिंजरे से दूर रखे हुए केले की लूम प्राप्त करने की समस्या को हल किया। तो इस तरह समस्या को हल करने के लिए चिंपांजी ने लकड़ी देखकर होने वाली चमक या उसकी अंतर्दृष्टि जिम्मेदार है। तो ये पहला प्रयोग किसके ऊपर था? एक लकड़ी का प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे 2 लकड़ियों का प्रयोग, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए आइए दूसरा शुरू करें। कोहलर ने चिंपांजी के ऊपर अंतर्दृष्टि के विषय में एक प्रयोग किया। उन्होंने चिंपांजी के समक्ष थोड़ी और कठिन समस्या रखने का आयोजन बनाया। मतलब चिंपांजी के समक्ष एक कठिन समस्या रखने का आयोजन यानी प्लान बनाना, कि किस तरह से प्लान बनाते हैं। उन्होंने केले की लूम
पहले के प्रयोग से और दूर रखी, जो प्रथम लकड़ी की चिंपांजी से हाथ में आ जाए ऐसा संभव नहीं था। परंतु इस बार पिंजरे के अंदर एक छोटी लकड़ी रखी थी तथा पहली लकड़ी से बड़ी लंबी दूसरी लकड़ी पिंजरे से बाहर रखी थी, जिससे चिंपांजी पिंजरे के भीतर रखी लकड़ी से पिंजरे के भीतर खींचा सकता था। सर्वप्रथम चिंपांजी ने पिंजरे के भीतर पड़ी हुई लकड़ी से केले की लूम लेने के प्रयत्न किए, जिसमें सफलता न मिलने पर पिंजरे के भीतर की लकड़ी से पिंजरे से बाहर रखी हुई लकड़ी को खींचकर अंदर लाया। फिर बड़ी लकड़ी से केले की लूम को खींचने की कोशिश की, परंतु केले की इस लकड़ी की लंबाई दूर होने से चिंपांजी केले को प्राप्त नहीं कर सका। वह निराश होकर लकड़ियों से खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक आपस में जुड़ गई। लकड़ियां के जुड़ने से चिंपांजी को अंतर्दृष्टि आई तथा तुरंत ही दोनों लकड़ियों को जुड़ने से बनी हुई एक बड़ी लकड़ी के द्वारा केले की लूम पिंजरे के पास खींच लाया। इस तरह पहले से अधिक कठिन समस्या भी उसने अपने किसके द्वारा प्राप्त कर ली? अंतर्दृष्टि के द्वारा हल कर ली। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये बोर्ड के एग्ज़ाम में खासकर आएगा, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल स्किप ना करें। ये बुक में भी दिया गया है, तो एक बार बुक में भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।